दोस्तों मेरा नाम है जुनीद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से बंदे मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए मेरी उनसे यही गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाँ, और सिटी रोड उस छोटे पिगी बैंक, अब हम उसे पिगी बैंक कहेंगे ससुरे को, तो उस पिगी बैंक से कहते हैं कि आज रात तुम भी मिलोगे अब आगे। तो वो पिगी बैंक कहता है यान टिंग गैंग, यानी कि यान टिंग गैंग इसका सिटी रोड की गैंग का नाम है, गुरु का नाम, सही है ना, गुरु का नाम है। वे कहता है तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो कहता है यान गाओ चोंग, जाओ उसे मार दो, अपने बटरर से कहता है। फिर वो कहता है महामहिम हाँ, और वह बड़ी तेज़ी के साथ सिटी रोड की ओर भागने लगता है और सिटी रोड भी अपनी सत्या फेंकते हैं। फिर उनके आपस में लड़ाई होने बजती है, वे एक दूसरे पर मुक्कलाकूनी बरसाने लगते हैं। फिर वे एक दूसरे पर बड़ा तेज पंच मारते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज़ आती है और वो दोनों पीछे हो जाते हैं। सिटी रोड जाकर दीवार पर लगते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। फिर उसका बटरर कहता है इसने फर्स्ट ग्रेट मास्टर एलम को भी पार कर लिया है, यानी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यह सुन पिगी बैंक के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है इस यान टिनचैन ने फर्स्ट ग्रेट मास्टर के रैलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्या मैं अब खतरे में तो नहीं हूँ। फिर हान सामने आता है और कहता है माँ मई आपने ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होगी। फिर वह आगे बोलता है आपने पहले जो भी लालच यानी लालच किया था, मुझे नहीं लगता आपको उसके मुकाबले आधा भी मिलेगा। फिर वह आगे कहता है मेरे पास अगर आप मुझे 3 चीज़ों के लिए मना लेते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी छोड़ दूंगा। यह सुन पिगी बैंक को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसका बटलर सामने आता है और कहता है योर हाईनेस आप फिक्र मत कीजिए, यान टिनचैन ने अभी ब्रेक थ्रू किया है, इससे ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, इसलिए अपने QI को स्थिर नहीं रख पा रहा है। अभी तो हमने ढंग से लड़ाई करना भी शुरू नहीं की और वो पहले से ही घायल हो गया, मैं इसे अगले 10 मूव में मार डालूंगा। फिर वो पिगी बैंक कहता है और हाँ, उसके उस मनहूस नशेद दामाद को भी मार देना, मुझे उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं और उसकी जीभ को भी सीलना है। फिर वह आगे भी कहता है और जब मैं उसकी बीवी के साथ उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी के साथ करूँगा, जब उसे पता लग गया कि मुझसे लड़ने का क्या वो मिलता है। फिर वो उसका बटर कहता है हाँ। फिर हान आगे आता है और कहता है सीनियर जाओ, अभी तो हमने ढंग से बातें भी नहीं की, मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट तैयार किए हैं और वे पहले ही आपके पास पहुंच चुके हैं। अगर आपको यकीन आए तो अपनी मुट्ठी देखिए, आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा। फिर बटरर अपनी मुट्ठी देखता है तो उसके हाथों में पॉइजन यानी खून अजीब सा दिखाई देता है। यह सुन वह मनीमन कहता है मैंने यहाँ पर जहर के मालूम कुछ नहीं खाया था, लेकिन ये जहर मेरे अंदर आया कैसे। वो चिल्लाते हुए कहता है कैसे। फिर हान कहता है जैसे जब आपने माइनर के अंदर ध्यान से नहीं गौर नहीं किया, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी फ्रेगमेंट घूम रही है। फिर वे आगे कहता है जैसे ही आपने अपनी QI का इस्तेमाल किया तो यह पॉइज़न आपके अंदर चला गया और आपके खून में मिल गया। फिर उसका बटल कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर एक कुछ है सुगंधित है। फिर वह आगे कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से खतरों को अवॉइड किया है, बाजी बार तुम्हें जान जाते जाते बच्ची मैं किसी ट्रैप में भी नहीं फंसा, लेकिन आज तुम बहुत चालाक हो और तुमने मुझे इस ट्रैप में फंसा लिया। फिर हंस आगे कहता है आप फिक्र मत कीजिए, ये आपको मारेगा नहीं, लेकिन आपकी 50% सत्य को घटा देगा। फिर बटलर कहता है बच्चे तुम क्या सोचते हो, यही काफ़ी है, अभी तो हम ढंग से लड़े भी नहीं और तुम्हारे फादर इन लॉ मेरे लिए काफ़ी है, फादर इन लॉ के लिए मैं अकेला ही इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो वो कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अब आपसे मेरे फादर इन लॉ नहीं, मेरा दूसरा गिफ्ट है और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ सीन निकालते हैं बड़ी लाजवाब तरीके से। फिर उसे देख बटरर पिगी बैंक हंसने लगता है। बटरर कहता है मैजिक स्टील आर्मर यह सच में एक महंगा सौदा है, लेकिन इसे क्या लगता है यह मेरे लिए हराने के लिए काफ़ी होगी। फिर पिगी बैंक भी बोलता है बस यही। फिर पिगी बैंक का आगे बोलता है यह बच्चा बेवकूफ़ है क्या इसे क्या लगता है 10 QI फर्स्ट एलम वाले बंदे और फर्स्ट ग्रेड के ग्रेड मास्टर के सामने रुक भी सकते हैं। इसे क्या लगता है अगर कोई कछुआ अपने सेल में चला जाए तो वह सुरक्षित हो गया। फिर सिटी रोड मनीमन कहते हैं हमारे पास 3000 सैनिक है, लेकिन इसने कम कोई क्यों चुना। पीछे यान और उसकी मदर भी कहते हैं यह तो सिर्फ एक 10 ब्रैथ स्मिथ है और यह फर्स्ट ग्रेड के मास्टर के सामने क्या कर सकते हैं। फिर हन सामने आता है और कहता है ये काफ़ी है या नहीं, ये हमें एक ही शॉट में पता लग जाएगा। और फिर बटलर भी कहता है अगर तुम चाहते हो मैं इतनी गंदी मौत दूँ तो मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा।
बटर उनकी बड़ी तेज से भागता है और मन ही मन कहता है इसके जैसे 1000 सैनिक भी ग्रेट मास्टर के सामने खड़े हुए तो वे भी इसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये 10 तो सिर्फ मेरे लिए एक बेतुका नंबर है। और वह बड़ी तेज़ के साथ, लेकिन सैनिक अपने आप में जोड़ कर एक अजीब सी फॉर्मेशन बना लेते हैं, और जब वह उस पर बटर बड़ी तेज़ से अटैक करता है तो वहाँ बहुत तेज शॉकवेव पैदा होती है। और यान कहती है ये कि शॉकवेव क्या है, क्या यही होती है एक महान ग्रेट मास्टर की ताकत, उन 10 आदमों का क्या हुआ होगा। तो हन कहता है तुम फिक्र मत करो। फिर जान मन ही मन कहती है यह इन शॉक वेव में इतनी आसानी से कैसे खड़ा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ बटरन ने उसके सीट पर हाथ धरा हुआ होता है, यहाँ तक कि पर वे थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होगे। जब वहाँ से धुआं छटता है तो मास्टर बटरर कहता है इन 10 आदमों ने मेरी स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया। और पिगी बैंक कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये संभव ही कैसा है। यान उसकी मदर और सिटी रोड कहते हैं इन पुलिसों ने ये कैसे किया। फिर हम हमें बताता है कि मेडिसन और बॉडी कल्टिवेशंस और हल्स की मदद से ये हर चीज़ की स्ट्रेंथ में थर्ड ग्रेड तक पहुंच जाएगी, जिससे कि ये यूजिंग सीड टेक्निक के माध्यम से एक ग्रेट ग्रेट मास्टर की स्ट्राइक को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक महान ग्रेट मास्टर की ताकत क्या हो सकती है। और उसने सेब भी बिगाड़ दिया इसका सीड का। फिर बटर साइड से भागता हुआ कहता है यह फॉर्मेशन लाजवाब है, लेकिन ये हर तरफ से खुली हुई है। और जैसे भी आगे चलता है उसे कुछ महसूस होता है। जब हमें दिखाया जाता है एक सोनिक बड़ा तेज़ बल लगवाता है और उसके मुंह पे भन्नाटा संभालता है। वह इतनी तेज़ लगता है कि वह बहुत दूर खिसकता हुआ जाता है। और फिर पिगी बैंक कहता है एक ग्रेट मास्टर को कुछ सैनिकों ने कैसे हरा दिया। फिर वहाँ एक आदमी ड्रम बजाने लगता है। फिर सिटी रोड मन ही मन कहते हैं यह तो एक सीक्रेट यूजिंग साउंड टेक्निक है। फिर हमें दिखाया जाता है हान कहता है दानवों से पहले और स्वर्ग के बाद परे हो का धुन, यह इंसानों के अंदर हो क्या नहीं अंदरूनी हिस्से उन पर अटैक करता है। इसका परफेक्ट बहुत अच्छा है। फिर सिटी रोड कहते हैं यह तो हमारे वुमेन रन की एक रेयर अटैक स्किल है, मेथड है, और इसके पास यह भी है। असलियत में इसके पास ये यहाँ और ऐसे बढ़िया यानी बहुत टॉप ट्रेजर्स कैसा है। फिर हमें दिखा बटरल पर उन पर वे हमला करते हैं और बटरल उनके साथ लड़ने लगता है। तो पिगी बैंक कहता है डैम इट। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है गाओ चोंग तुम एक यूजलेस बेकार कूड़े हो, अगर तुम इन्हें भी नहीं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो और इन सभी को मार डालो। वे आगे कहता है अगर तुम इनके हाथों हारते हो कचरे तो तुम आज अपनी जीने की उम्मीद छोड़ देना। यह सुन बैटरल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है यस महामहिम और उस सैनिकों पर हमला करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी सैनिक ज़मीन पर पड़े होते हैं। और सिटी रोड कहते हैं प्रोटेक्टिव क्यूआई बैरियर। फिर वो होता है ना जो बटर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है आज तुम सब के सब यहीं मरोगे। और हमें दिखाया जाता है सब सैनिक वहीं पड़े आसपास ही। फिर बटरल कहता है उन सभी से बच्चे तुमने मेरे मुंह से खून निकलवा दिया, सच में यह बहुत लाजवाब बात है, लेकिन तुम एक फर्स्ट ग्रेट मास्टर के सत्यों के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आज तुम सब के सब यहाँ मारे जाओगे। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो और शेयर भी कर दिया करो यार, और कमेंट भी कर दिया करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए।